नमस्कार साथियों, स्वागत आपका बिहार न्यूज में। चलिए बात करते हैं बिहार की बड़ी खबरों के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, वीडियो को लाइक कर दें ताकि आने वाले जरूरी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अब गांव में डायल 112 एम्बुलेंस और फायर सेवा भी जुड़ेगी। नीतीश कैबिनेट की 35 एजेंडों को मंजूरी। बिहार में शहरों के साथ ही अब ग्रामीण इलाकों में भी अब डायल 112 सेवा सुविधा मिलेगी। पहले चरण में सफल तरीके से योजना को लागू करने के बाद नीतीश सरकार ने दूसरे चरण में सभी ग्रामीण इलाकों में सेवा को प्रभावी करने का निर्णय लिया है। साथ ही डायल 112 सेवा से एम्बुलेंस और अग्निशमन सेवा को जोड़ने का भी निर्णय लिया गया है। इसमें पुलिस सेवा पहले से शामिल है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में इस पर मंजूरी दे दी गई है। इस परियोजना के लिए 766.71 करोड़ रुपए की स्वीकृति की गई है। बिहार के बच्चे दूसरे राज्यों में बोरा ढोएंगे। यूपी और गुजरात के बच्चे बिहार में पढ़ाएंगे। शिक्षक नियुक्ति पर पीके ने खड़े किए सवाल। राजधानी पटना समेत 36 जिलों में बड़े समारोह के दौरान 1,20,336 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिए गए। पटना के गांधी मैदान में ही 27 जिलों के 25,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मिले हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद इसकी शुरुआत की। उन्होंने 10 शिक्षकों को अपने हाथों से नियुक्ति पत्र सौंपकर समारोह का विधिवत शुभारंभ किया। इस बीच जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार और बिहार सरकार पर हमला बोला। प्रशांत किशोर ने कहा है कि हमारे बच्चे दूसरे राज्यों में जाकर कंधों पर बोरा ढोएंगे और गुजरात और यूपी के बच्चे यहाँ आकर हम लोगों को पढ़ाएंगे। हजारों की संख्या में यूपी के और दूसरे राज्यों के बच्चे यहाँ शिक्षक बनकर पढ़ाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे। नीतीश बोले, एक मामूली परीक्षा लेकर नियोजित शिक्षकों को परमानेंट कर देंगे, सरकारी कर्मचारी बना देंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि नियोजित शिक्षकों का भी सरकारीकरण होगा, लेकिन इसके लिए उन्हें एक मामूली परीक्षा पास करनी होगी। ऐसा करके वे भी सरकारी कर्मी बन जाएंगे। राजधानी पटना में गुरुवार को आयोजित शिक्षक नियुक्ति पत्र वितरण समारोह के दौरान नीतीश कुमार ने इसका ऐलान किया। नीतीश कुमार ने कहा कि वर्ष 2005-06 में शिक्षा की क्या हालत थी, बदहाली दूर करने के लिए हमने पंचायत नगर निकायों की मदद से 3.68 लाख नियोजित शिक्षकों की नियुक्ति की। बाद में कहीं कहीं इसमें गड़बड़ी की शिकायत आने लगी। कहा जाने लगा कि काम ठीक से नहीं हो रहा है, इसलिए हमने नए प्रावधान से शिक्षकों की नियुक्ति का फैसला किया है। सुशील मोदी बोले, वादा 10 लाख जॉब का, दी 30,000 नई नौकरी। नीतीश और तेजस्वी में श्रेय लूटने की होड़। बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने एक बार फिर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की महागठबंधन सरकार पर हमला बोला। सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि महागठबंधन सरकार ने पहली कैबिनेट बैठक के बाद 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार देने का वादा किया, जबकि 14 महीने में वे सिर्फ 30,000 लोगों को शिक्षक की नौकरी दे पाए। उन्होंने कहा कि बिहार में सरकारी नौकरी का ठिकाना नहीं है, जबकि मात्र 30,000 बिहारी युवाओं को शिक्षक पद की नौकरी देकर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में श्रेय लूटने की होड़ मची है। दोनों दलों के मंत्री और विधायक अपने अपने नेता को महान नौकरी दाता बता रहे हैं। बिहार सरकार का दिवाली तोहफा, किसानों के लिए करोड़ों रुपए की योजनाएं मंजूर। शुक्रवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में किसानों और आम लोगों के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। सबसे पहले नीतीश कुमार ने सिंचाई के लिए निःशुल्क बिजली कनेक्शन, हर घर नल का जल, करमनासा लिंक नहर के लाइनिंग कार्य के लिए अरबों रुपए की स्वीकृति दिया। मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना के तहत किसानों को सिंचाई के लिए निःशुल्क बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए 21 अरब 90 करोड़ 75 लाख रुपए की स्वीकृति दी है। हर घर नल का जल निश्चय के तहत भूजल गुणवत्ता से प्रभावित वार्डों में पेयजल की व्यवस्था के लिए 36 अरब 42 करोड़ 72 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है। करमनाशा लिंक नहर के लाइनिंग कार्य के लिए 51 करोड़ 41 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है। बीमा कंपनियों की मनमानी नहीं चलेगी, होशियारी करनी पड़ी भारी, अब उपभोक्ताओं को देगी ब्याज सहित राशि। अक्सर देखा गया है कि कोई दुर्घटना होने के बाद बीमा कंपनियां बीमे में राशि देने में आनाकानी करती है, तरह तरह के जुमले बता देती है। हालांकि उपभोक्ताओं को घबराने की अब जरूरत नहीं है। उपभोक्ता आयोग में अब ऐसे मामलों की शिकायत की जा सकती है। हाल ही में उपभोक्ता आयोग ने ऐसे 2 मामलों में उपभोक्ता के पक्ष में फैसला सुनाया है, जिसमें उपभोक्ता विभाग ने साक्ष्यों व तर्क के आकलन के बाद आयोग ने अनुचित होशियारी से बाज आने की हिदायत देते हुए बीमित पक्ष को ब्याज सहित भुगतान का निर्देश दिया है। 5 नवंबर को होगी अमित शाह की रैली। अंतिम चरण में तैयारी, 2 लाख की भीड़ जुटाने का लक्ष्य। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह फिर से बिहार दौरे पर आने वाले। आगामी 5 नवंबर को मुजफ्फरपुर के पताही एयरपोर्ट पर उनकी रैली प्रस्तावित है। पताही हवाई अड्डे पर अमित शाह बीजेपी की जनसभा को संबोधित करेंगे। इसे सफल बनाने को लेकर प्रदेश भाजपा ने पूरी ताकत लगा दी है। भाजपा के कई जिलों के अध्यक्ष, पदाधिकारी, सांसद, विधायक समेत अन्य कार्यकर्ताओं को भीड़ जुटाने का टास्क दिया गया। रैली की तैयारी अंतिम चरण में है। छपरा में गायत्री महायज्ञ के दौरान भगदड़, 2 महिलाओं की मौत। यज्ञ के लिए औरंगाबाद से आई थी। हवन में शामिल होने के लिए बेकाबू हुई भीड़।
छपरा में शुक्रवार को गायत्री यज्ञ के दौरान भगदड़ मच गई। इसमें 2 महिलाओं की मौत हो गई। मरने वाली 2 महिलाएं औरंगाबाद की रहने वाली थी और यज्ञ में शामिल होने के लिए ही आई। हादसे में 4 से 5 महिलाएं घायल हुई। दरियापुर के मस्तीचक में गायत्री यज्ञ चल रहा था, जिसमें भारी भीड़ पहुंची थी। शुक्रवार की सुबह यज्ञशाला खुलने के दौरान भीड़ अनियंत्रित हो गई। पुलिस के बीच बचाव और धक्का मुक्की के बीच भी 2 महिलाओं की मौत हो गई। बिहार में पहली बार किसान ऐप लॉन्च, मोबाइल पर मिलेगी जानकारी। गन्ना शुगर मिल ने इसकी शुरुआत की। ऐप के माध्यम से किसानों को मिलेगा पेमेंट। बगहा में गन्ना किसानों को मांग पत्र से लेकर उनके भुगतान तक की सभी जानकारी अब ऐप के माध्यम से सीधे उनके मोबाइल पर मिलेगी। ये बिहार में पहली बार होने जा रहा है। तिरुपति शुगर मिल ने किसानों की सुविधा को लेकर किसान ऐप लॉन्च किया। मिल के एमडी दीपक यादव ने बताया कि इस ऐप के माध्यम से किसान अपने गन्ने की मापी, पर्ची, भुगतान सहित सभी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही साथ किसान सीधे तौर पर मिल से जुड़ेंगे। इससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो जाएगी। यह है बिहार के नवनियुक्त शिक्षकों का सामान्य ज्ञान। इन्हें यह भी नहीं पता कि राज्य के गृह मंत्री कौन है, जबकि उन्हीं के हाथों लिया गया है ज्वाइनिंग लेटर। बिहार में गुरुवार को एक दिन में 1,20,336 टीचर्स को सरकारी नौकरी का ज्वाइनिंग लेटर दिया गया। पटना के गांधी मैदान में भव्य आयोजन के साथ 25,000 टीचरों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। मजे की बात तो ये है कि जिन लोगों को नियुक्ति पत्र दिए गए उन्हें बिहार के गृह मंत्री तक का नाम नहीं पता है, जबकि शिक्षकों ने उनके यानी कि नीतीश कुमार के हाथ से ही ज्वाइनिंग लेटर भी लिया। जब इन शिक्षकों से बिहार से जुड़े कुछ सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे गए तो वो जवाब नहीं दे सके, कुछ कन्नी काटते नजर आए।